हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन में आपको स्वागत करते हैं। एक क्लास 11th का टॉपिक है जो आज पाला पड़ा है वेक्टर से कि वेक्टर किसको कहा जाएगा। व्हाट इज वेक्टर। तो देखिए वेक्टर की कैसे समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले वेक्टर में सबसे पहले जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मास, एक्सेलरेशन, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहे, डायरेक्शन भी रहे और सदिश का योग का पालन करे। क्या कर रहे हैं? वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? वेक्टर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, प्लस वेक्टर अलजेब्रा के फ्लो होना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा का फ्लो पालन यानी कि होना चाहिए वेक्टर अलजेब्रा। ये तीनों होना चाहिए। फिर से क्या क्या होना चाहिए? वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा वेक्टर अलजेब्रा के पालन होना चाहिए। तभी हम कहें कि ये वेक्टर है। ठीक। और जो केवल जिसमें केवल क्या रहे मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। वो क्या होता है? स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड रहे, डायरेक्शन रहे और वेक्टर अलजेब्रा के पालन करे। जो फिजिकल क्वांटिटी में क्या रहे? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर अलजेब्रा के पालन करे, उसे क्या बोला जाता है? वेक्टर। और जो फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड रहे उसको क्या बोला जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। चलिए समझते हैं इसके मतलब। तो मैग्नीट्यूड के मतलब समझा देते हैं। जैसे कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड है। 10 किलोमीटर पूरब पश्चिम, ऐसा कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर पूरब ईस्ट, तो 10 किलोमीटर यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। जैसे कि हम कहें कि 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाए, ऐसे, तो 10 न्यूटन यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या? मैग्नीट्यूड, परिमाण है। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो देखिए यहाँ पे देखिए फिगर एक ड्रॉ करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं वेक्टर समझाने के लिए। फोर्स। एक बॉडी, एक वस्तु जो 2 kg का है। कितना kg का? 2 kg का। ये सरफेस एक टेबल पर एक रखा हुआ है। ठीक। जो फ्रिक्शन लेस है, घर्षण वर्षण नहीं है। तो हम इधर से फोर्स लगा दे, F = 10 न्यूटन। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। तो ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है कि ये बढ़ेगा। चलिए अच्छा, आपका आंसर सही है कि ये आगे बॉडी बढ़ेगा। चलो, और देखिए यहाँ पे यही बॉडी हम यहाँ पे बना देते हैं फिर से। कितना kg के था? 2 kg के। ये बॉडी पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे। तो क्या ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट बढ़ेगा आगे? नहीं। ये भी है F = 10 ही न्यूटन। दोनों तो सेम प्रकार के फोर्स है, दोनों तो सेम फोर्स ही है, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। क्या है? डायरेक्शन अलग अलग। तो मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे अलग अलग है। इसी के कारण से ये आगे नहीं बढ़ पाया और इसी कारण से ये इधर है तो ये आगे बढ़ गया। और यही फोर्स मान लीजिए कि ऐसे लगता, ऐसे, F = 10 न्यूटन, दोनों फोर्स सेम, तो कहेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा।
पहले के एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में पहले 10 न्यूटन, अब कितना लग रहा है फोर्स? 20 न्यूटन। क्या? 20 न्यूटन। तो पहले के कंपैरिजन में अब एक्सेलरेशन दोगुना हो जाएगा क्योंकि दोगुना फोर्स लग रहा है। ठीक। और मान लीजिए कि यही फोर्स हम ऐसे लगा दें, कितना न्यूटन का? ऐसे 10 न्यूटन का। तो ऐसे ऐसे फोर्स हम क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा? समझाने के लिए कि ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे। एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से, ये ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं रह जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों को एक दूसरे की अपोजिट है, तो ओइज के ओइज में रह जाएगा। तो ये फोर्स हम क्या समझ में आया? फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। जब फोर्स लगाएंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा, मोमेंटम भी होगा जब वेलोसिटी होगा तो इसीलिए क्या है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब मान लीजिए कि आप दुकान में गए, एक दोस्त को भेजे, पहले कहे कि हमको 2 किलो चावल दे दीजिए, तो 2 किलो चावल वो लेके आए। और फिर दूसरा दोस्त के भेजे, उनसे भी कहिएगा कि 2 केजी चावल ले आइए। तो दोनों के चावल के मात्रा में क्या कमी आएगा? नहीं, दोनों का चावल क्या होगा? इक्वल। क्योंकि वहाँ पे चावल है क्या? मास। तो मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्या? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए उसमें कमी नहीं आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बात समझ में आया? हाँ। लेकिन यही बात अलग हो जाएगा जब इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। अब देखिए वेक्टर अलजेब्रा क्या है? वेक्टर अलजेब्रा भी समझा देते हैं। वेक्टर अलजेब्रा एक फॉर्मूला निकलता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जब ये नियम का पालन करता है ना, तभी बोला जाता है वेक्टर। मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, डायरेक्शन रहना चाहिए और सदिश के योग का पालन करना चाहिए। ठीक। अब देखिए हम इसमें एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अब यही फोर्स हम क्या कह रहे थे कि यही फोर्स ऐसे लगाएंगे, ऐसे F = 10 न्यूटन। तो आप कह देंगे कि F नेट कितना हुआ? F नेट आप कह दिए कि 20 न्यूटन। चलो ये फार्मूला से 20 न्यूटन हम ले आके दिखाते हैं। अगर 20 न्यूटन लाएँ तो इसी को बोला जाएगा वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि ऐसे हम रख देंगे तो इतना आ जाएगा, तो हम कहें कि ये वेक्टर अलजेब्रा के पालन करता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलो अब देखो क्या है, दोनों में 10, तो 10 के स्क्वायर 100 प्लस 10 के स्क्वायर कितना? 100 प्लस एक के जगह पे, यानी कि एक के जगह पे F1 है और B के जगह पे F2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2F1। तो F1 के जगह पे F1 के जगह पर 10 न्यूटन और F2 के जगह पे भी 10 न्यूटन। और यहाँ पे थीटा क्या होगा? तो जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहे, जब देखो जैसे कि मान लीजिए कि हम इधर फोर्स लगाए हैं, अब आप जो वीडियो देख रहे हैं हमारे पास आ जाइए और फोर्स लगाइए, हम जिधर लगाए रहे हैं उधर ही, तो थीटा यहाँ पे कहलाएगा 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। और कोस से 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कितना? 1। तो यहाँ पे 0 डिग्री रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? रूट अंडर 100 प्लस 100। यहाँ कितना? 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, और 100 में 2 से गुना करेंगे तो कितना? 200, और 200 कितना? 400। कितना? 400। और 400 के वर्गमूल कितना होता है? रूट कितना होता है? 20। कितना? 20। तो देखिए 20 न्यूटन आया कि नहीं आया, यानी कि इस फार्मूला से प्रूफ कर दिए। हम प्रूफ करना चाहते थे कि ये पालन करता है कि नहीं, तो ये फार्मूला से प्रूफ हो गया। ये एक के जगह पे F1 है, F1 फोर्स है, और B की जगह पे F2 फोर्स है,
तो ये तीनों रहना चाहिए वेक्टर में। क्या क्या रहना चाहिए, फिर से रिवीजन कर देते हैं। मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, डायरेक्शन रहना चाहिए और वेक्टर अलजेब्रा के पालन होना चाहिए। यानी कि वेक्टर अलजेब्रा के मतलब ये वाला है, ये फार्मूला के पालन होना चाहिए, तभी कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी, तभी कहलाएगा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए ये सहायता करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मस्ती से पढ़ते रहिए, खुशी से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।